வணக்கம் தமிழ் அண்ணா தன்ன சிக்கலா உங்க அண்ணா வீர பேசுறான் நார்த் இந்தியா ಬಲ್ಲಿರೊಂದು ನಾನು ஒரு பெரிய தாளபதி ரசிகன விஜயனா மாஸ் விஜயனா கிளாஸ் விஜயனா வேற லெவல் ಬಾಸ್ ಇಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಮನಸುಲ ರಚಿಸು ಇರುಕುರ டாப் 10 தாளபதி விஜய் பண்ணுகல உங்களோட ஷேர் பண்ண போனேன்னு ஸோ ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க அண்ணா सपोर्ट பண்ணுங்க उंगा नॉर्थ इंडियन तंबी फ्रॉम अनदर अम्मी जितनी भी थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि मैं टॉप 10 थालापति विजय की मूवीज़ के बारे में बता रहा हूँ ना, तो मुझे लगा कि क्यों ना इंट्रो तमिल में किया जाए। तो मैंने थोड़ी सी तमिल में लाइनें याद करके आपके सामने बोली है। सो इफ़ आई हैव pronounced something different then I'm really sorry. I'm not familiar with the Tamil language. I'm not fluent in Tamil language. I don't know anything in Tamil language. I just wanted to make a video on Thalapathy Vijay. That's why I decided to make an intro in Tamil language to give it a rural touch. So please try to appreciate my effort, and if I have pronounced something different then I'm really sorry, but try to understand my emotions. So आज हम बात करने वाले हैं मेरी टॉप 10 विजय की मूवीज़ के बारे में। तो बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नंबर 10 पे जो मेरी फेवरेट थालापति विजय की जो मूवी है वो है सचिन। तेंदुलकर नहीं, सचिन मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें लीड रोल में दिखाई देते हैं थालापति विजय और साथ में दिखाई देती है जेनेलिया डिसूजा। इस मूवी में जो थालापति विजय का जो कैरेक्टर है सचिन, वो एक कॉलेज में पढ़ाई करता है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है जेनेलिया डिसूजा के कैरेक्टर से, और कैसे सचिन जो है वो जेनेलिया डिसूजा के कैरेक्टर के प्रति अट्रैक्ट होता है और कैसे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। लेकिन जेनेलिया जो कि सचिन को सिर्फ अपना एक दोस्त मानती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मानती है, तो वो गुस्से में सचिन को बहुत बुरा भला बोल देती है। उसके बाद में स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है। सचिन ये चैलेंज करता है कि मैं 30 दिन में जेनेलिया को अपने प्यार में गिराऊंगा ही गिराऊंगा, और ये बात जेनेलिया के कैरेक्टर को पता चल जाती है और वो ये डिसीजन लेती है कि कुछ भी हो जाए मैं सचिन के प्यार में नहीं पड़ने वाली है। तो फिर आगे कहानी प्रोग्रेस करती है। फिर क्या आगे जो जेनेलिया डिसूजा का जो कैरेक्टर है वो थालापति विजय के कैरेक्टर से प्यार करता है या नहीं करता है, या फिर क्या होता है आगे, क्या ट्विस्ट आते हैं, क्या टर्न्स आते हैं, वो सब हमें इस मूवी में दिखाया गया है। एक बहुत ही काइंड ऑफ क्यूट रोमांटिक मूवी। अगर आप बात करेंगे 2005 में आई मूवीज़ में, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही यूनिक स्टोरी लगी मुझे अगर हम उस टाइम के हिसाब से देखें तो। और इसमें भले ही ये मूवी उस टाइम पे इतना ज़्यादा कलेक्शन ना कर पाई हो, लेकिन अपकमिंग ईयर्स में ये तमिल सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक मूवी बन के सामने आती है। तो कहते हैं नंबर 9 नंबर की मूवी के बारे में, और 9 नंबर पे जो थालापति विजय की मेरी फेवरेट मूवी है वो है थलैवा। थलैवा 2013 में आई काइंड ऑफ एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें लीड रोल में दिखाई देते हैं हमारे थालापति विजय एज अ विश्वा, साथ में सत्यराज। इसमें विश्वा एक काइंड ऑफ यंग एनर्जेटिक बॉय का रोल प्ले करता है जो कि रहता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसके जो पिताजी है सत्यराज वो रहते हैं मुंबई में। विश्वा को पता नहीं होता है कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं या क्या नहीं करते हैं, लेकिन बाद में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जब विश्वा मुंबई जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पापा जो है वो मुंबई के एक तरीके से क्राइम लॉर्ड है जो कि वहाँ के लोगों के जस्टिस के लिए लड़ते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में कुछ ऐसा होता है कि विश्वा को अपने पापा की जगह लेनी पड़ती है और उस लिगेसी को आगे बढ़ाना पड़ता है। विश्वा जिसको इन सब चीज़ों का, लड़ाई झगड़ों का, क्राइम का कुछ भी आइडिया नहीं है, कैसे वो अपने पापा की जगह लेता है, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करता है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, कौन से ट्विस्ट आते हैं, कौन से टर्न्स आते हैं, वो हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इसमें विजय के अगेंस्ट हमें अमला पॉल दिखाई देती है, जिनका कैरेक्टर भी इस मूवी में काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं नंबर 8 पे, और नंबर 8 पे जो मैंने मूवी रखी है वो मैंने रखी है खुशी। खुशी जो कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है लेकिन थालापति विजय की फिल्मोग्राफी में ज़रूर है। सॉरी फॉर द सिली जोक्स, बट हाँ, इसमें एक ऐसी स्टोरी बताई गई है जिसमें दोनों लीड कैरेक्टर एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन उनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं देता है।
लीड एक्टर्स जो इसमें विजय और ज्योतिका के जो कैरेक्टर्स हैं वो यही सोचते हैं कि वो उनका कि मेरा ईगो इतना बड़ा, मैं चीज़ों का एक्सप्रेस फीलिंग्स को है जो अपने एक्सप्रेस क्यों करूं। और साथ ही साथ में जो इसमें विजय का कैरेक्टर होता है वो भी एक तरीके से ईगो वाला होता है कि मैं भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों करूं जब सामने से मुझे वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट मिलने ही नहीं वाली है, सामने से सही रिस्पॉन्स मिलने ही नहीं वाला है। लेकिन फिर भी डेस्टिनी में जो लिखा होता है उनको कौन टाल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन उसमें आती है कि दोनों को कहीं ना कहीं मिल के काम करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ में रह के काम करना पड़ता है। और धीरे धीरे उन दोनों को ये पता चलते जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या उनके ईगो इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने में बीच में आते रहेंगे? ऐसा क्या होगा आगे? क्या दोनों मिलेंगे? क्या दोनों नहीं मिलेंगे? क्या इससे पहले भी दोनों मिले हैं? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुशी को एस.जे. सूर्या ने, जो कि विलन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एस.जे. सूर्या जिनको हम स्पाइडर में देख चुके हैं और बहुत सी ऐसी मूवीज में देख चुके हैं, जिनको हम मेरसल में देख चुके हैं एज अ विलन। तो एस.जे. सूर्या एक ऐसे टाइम पे डायरेक्टर थे 2000 के टाइम में, उसके बाद में वो एक्टिंग में आए तो बंदा वर्सेटाइल है। माई टॉप 7th मूवी इन दिस लिस्ट इज गिल्ली। गिल्ली एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि रीमेक है महेश बाबू की मूवी ओक्का डोका। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो गिल्ली एक ऐसी मूवी थी, पाथ ब्रेकिंग मूवी थी तमिल सिनेमा में, जिसने विजय को एज अ एक्शन स्टार प्रेजेंट। इसमें जो विजय का कैरेक्टर है वो एक कबड्डी प्लेयर के रूप में दिखाई देता है, जो कि जाता है मदुरई कबड्डी कंपटीशन के लिए। और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो लड़की बहुत ही परेशान है, क्योंकि मदुरई का एक बहुत ही बड़ा जो गुंडा होता है वो उस लड़की से ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के अगेंस्ट शादी करना चाहता है। फिर हमारा जो विजय का कैरेक्टर है इस मूवी में वो कैसे उस लड़की को रेस्क्यू करता है और कैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो सब इस मूवी में हमें दिखाया गया है। और ये मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप सोचो कि जब ये 2004 में शायद ये मूवी आई थी, उस समय इस मूवी ने 25-30 करोड़ का कलेक्शन किया था। वापस ये मूवी री रिलीज होती है 2024 में और 30 करोड़ 35 करोड़ के अराउंड वापस कलेक्शन करती है अपने री रिलीज में। तो इस मूवी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी के बारे में। और नंबर 6 पे मैंने जिस मूवी को रखा है वो है थेरी। थालापति विजय का कोलैबोरेशन था एटली कुमार के साथ में, और ये इनकी पहली मूवी थी साथ में, और जो कि इंस्पायर्ड थी एक हॉलीवुड मूवी से जो कि 2013 में आई थी, शायद होमलैंड करके उसका नाम था। तो कहीं ना कहीं उस मूवी से इंस्पायर्ड थी। इसमें हमें विजय डबल रोल में दिखाई देते हैं, ड्यूल कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक पुलिस वाले का रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ में एक ऐसे सीधे साधे इंसान का रोल प्ले करते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ में एक शांत जगह पर आराम से रहता है। इस मूवी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसके मास मोमेंट्स, और मास मोमेंट्स के साथ ही साथ में इसका BGM जो कि एक नंबर है। इसका इंटरवल सीन वन ऑफ द बेस्ट तमिल सिनेमा का इंटरवल सीन माना जाता है, और इसमें विजय ने अपनी एक तरीके से 100% दिया है। जिस तरीके से मैंने पहले बोला ना, ये भी एक काइंड ऑफ क्लास एंड मास का कॉम्बिनेशन थी ये मूवी, और इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था उस टाइम में। और इसी ने आगे सेकेंड कोलैबोरेशन और थर्ड कोलैबोरेशन बिटवीन विजय एंड एटली कुमार जो कि था मेरशल और बिगिल का, उसको भी एक तरीके से रास्ता दिया था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हिट हुई थी कि बाद में विजय ने डिसाइड किया वापस एटली के साथ में 2 मूवीज़ बनाने का, और वो 2 मूवीज़ भी सुपर हिट रही थी। तो विजय और एटली कुमार का कॉम्बो बहुत ही फेवरेट रहा है, बहुत ही फेमस रहा है इन तीनों मूवीज़ के कारण। और जो थेरी है वन ऑफ द बेस्ट मास मूवी ऑफ थालापति विजय's करियर एंड ऑफ तमिल सिनेमा एंड ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें हमें विजय के ऑपोजिट दिखाई देती है एमी जैक्सन जो कि एक टीचर का रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ में दिखाई देती है समंथा रुथ प्रभु। और समंथा रुथ प्रभु, एमी जैक्सन दोनों इसमें लीड एक्ट्रेस दिखाई देती है, ड्यूल कैरेक्टर विजय के ऑपोजिट। इस मूवी में हमें सोशल मैसेज देने की भी कोशिश की है।
इसमें हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई गई है जो जैसे कि इनजस्टिस है, करप्शन है, उसके बारे में बताया गया है, कैसे पॉलिटिकल पावर को मिसयूज करते हैं उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि इटली की हर एक मूवी में कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ सोशल मैसेज रहता ही रहता है और थ्योरी में भी वो मैसेज हमें दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं नंबर 5 पे जो मूवी है उसके बारे में। और नंबर 5 पे मैंने जिस मूवी को रखा है, अगेन द कॉम्बो ऑफ थालापति विजय एंड एटली कुमार, टाइटल्ड मेरसल। जी हाँ, जहाँ पे थ्योरी में ड्यूल रोल में दिखाई दिए थे विजय, इसमें ट्रिपल रोल में दिखाई देते हैं। अभी बिगिल में भी वो शायद ट्रिपल रोल में दिखाई दिए थे। ऐसे ऐसे अगर मेरे को लगता है कि वापस अगर एटली के साथ में मूवी करेंगे तो पूरी मूवी में सब विजय ही विजय दिखाई देंगे, जिसमें सारे के सारे रोल विजय ही प्ले कर रहे हैं। इटली को पता नहीं क्या चुल मचती है डबल रोल ट्रिपल रोल के साथ में, आई डोंट नो, बट है तो है। उसकी मूवी का एक टेम्पलेट रहता है, सोशल जस्टिस, सोशल मैसेज, साथ ही साथ में ट्रिपल रोल, ड्यूल रोल। जवान में भी हमें देखने को मिलता है शाहरुख खान का जो ड्यूल रोल है, वो भी इसमें, क्योंकि वो भी एटली ने डायरेक्ट की थी, तो एटली को पता नहीं क्या ही शौक है ड्यूल रोल ट्रिपल रोल का। तो मेरसल भी एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करती है। मेरसल में ये बताया गया है कि कैसे जो मेडिकल माफिया होते हैं वो कैसे लोगों को लूटते हैं और कैसे इलीगली पैसे कमा रहे हैं। मेडिकल माफिया को एक्सपोज किया गया है मेरसल में। जैसा कि मैंने कहा, विजय ट्रिपल रोल में दिखाई देते हैं और साथ ही साथ में इन विजय के अगेंस्ट जो ओपोजिट लीड एक्ट्रेस हमें दिखाई देती है वो है नित्या मेनन, अगेन समंथा रुथ प्रभु एंड काजल अग्रवाल। इसमें विजय ने रोल प्ले किया है एक फादर का, इसमें विजय ने रोल प्ले किया है एक मजिशियन का, इसमें विजय ने रोल प्ले किया है एक डॉक्टर का। अब इन तीनों विजय का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कैसे तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और इस मूवी में जो विलन है, जिन्होंने विजय की कुछ ही मूवी डायरेक्ट की थी, एस.जे. सूर्या, वो इसमें बने हैं विलन और इन्होंने विलन में 4 चांद लगा दिए हैं। मेरसल ने बॉक्स ऑफिस पे बम्पर कमाई की थी, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, लियो के बारे में। लियो जिसका फर्स्ट हाफ टॉप नॉच था, स्टार्ट से इंटरवल तक मूवी आपको इस तरीके से एंगेज करती है कि क्या बताऊं। और ये लियो काइंड ऑफ इंस्पायर्ड थी एक हॉलीवुड मूवी अ वायलेंस ऑफ हिस्ट्री से, लेकिन इसका जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही शानदार है। इसमें फर्स्ट हाफ में कैसे विजय एक एक्शन स्टार के रूप में ना दिखते हुए एक ग्राउंडेड स्टार के रूप में दिखते हैं और कैसे एक बहुत ही एक ग्राउंडेड रोल प्ले करते हैं। इस मूवी के मैं अगर कुछ स्टैंड आउट मोमेंट्स की बात करूं तो जो पहला फर्स्ट हाफ है वो ब्रिलियंट है, 5 आउट ऑफ 5। सेकेंड हाफ में थोड़ी सी मूवी काइंड ऑफ ड्रैग होती है, लेकिन फिर भी इसमें एक सीन है, वन टेक बाइक एक्शन सीक्वेंस है, वो इतना सॉलिड है, वो इतना शानदार है कि आपको देख के मजा ही आ जाएगा। और एक वन टेक फैक्ट्री के एक्शन सीन को भी शूट किया गया है, वो भी बहुत ही शानदार है। इसका जो गाना है बैड एस, वो की बहुत शानदार है। अनिरुद्ध का सॉलिड बीजीएम बहुत ही फर्दर एलिवेट करता है, इस मूवी पर 4 चांद लगाता है। ये पार्ट है एलसीयू का, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसकी ऑलरेडी पहले 2 मूवीज आ चुकी है, कत्थी और विक्रम कमल हसन की। यो एक बहुत ही स्टाइलिश मूवी है। एक मुझे लगता है कि अगर थालापति विजय की करियर की सबसे कोई स्टाइलिश मूवी है ना, तो वो थुप्पाकी के बाद में मेरे को लियो लगती है। क्योंकि थुप्पाकी बहुत पहले आई थी और उसमें भी ए.आर. मुरुगदास ने बहुत ही एक्शन और स्टाइल का कॉम्बिनेशन किया था पहली बार, लेकिन साथ ही साथ में लियो भी अपने आप में एक बहुत ही स्टाइलिश मूवी है। इसके जो फाइट सीन्स है वो बहुत ही शानदार है। इसमें जो विजय की जो एक्टिंग है बेस्ट, विजय हैज गेव हिज हार्ट, स्वेट एंड ब्लड टू द रोल ऑफ पार्थिबन एंड लियो। साथ ही साथ में इसका जो बीजीएम है, जैसा मैंने कहा, अनिरुद्ध ने फाड़ बीजीएम दिया। इसके गाने बहुत ही सॉलिड है, इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो मेरे लिए लियो विजय की टॉप 10 में से 4th नंबर फेवरेट मूवी है। अब बात करते हैं नंबर 3rd मूवी की, और नंबर 3 पे जो मैंने मूवी रखी है वो है मास्टर। कहानी है विजय वर्सेस विजय की, यानी कि इसमें हीरो भी विजय है, विलन भी विजय है, लेकिन जो हीरो है वो है थालापति विजय और जो विलन है वो है विजय सेतुपति। इसमें जो विजय का कैरेक्टर है जेडी, उसको दिखाया है कैसे वो थोड़ा सा फ्लॉड कैरेक्टर है, लेकिन साथ ही साथ में कैसे वो केयर करता है लोगों की, कैसे वो केयर करता है स्टूडेंट्स की, कैसे वो केयर करता है अपने आसपास के लोगों की।
और इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है विजय का, उसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे वो एक बहुत ही रूथलेस कैरेक्टर है जो ये बिलीव करता है कि अगर लोगों के अंदर फियर क्रिएट करना है, लोगों के अंदर रेस्पेक्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जो फियर को क्रिएट किया हुआ है उस फियर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को डरा कर ही अपने कंट्रोल में रख सकते हो। वही हमारा जो थालापति विजय का कैरेक्टर है वो बिलीव करता है कि आप लोगों को डरा कर नहीं, बल्कि प्यार से लोगों को समझा के उनके साथ में खड़े रह के उनकी हेल्प करके आप उनको चेंज कर सकते हो, आप उनको अपने साथ खड़ा रख सकते हो। तो मास्टर एक क्लास है काइंड ऑफ माइंडसेट का। इसमें जो विजय सेतुपति का जो रोल है वो एक काइंड ऑफ क्लीशे विलन का रोल नहीं है। इसमें पूरी की पूरी ओरिजिन स्टोरी को दिखाया गया है कि कैसे जो विजय सेतुपति का जो विलन कैरेक्टर है कैसे वो डेवलप होता है और कैसे वो विलन बनता है और कैसे उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट काम करता है। तो इसमें विजय सेतुपति का कैरेक्टर इक्वली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थालापति विजय के कैरेक्टर जो कि जेडी का है। तो इसमें कहानी देखने को मिलती है कि कैसे जो विजय सेतुपति है, भवानी, वो कैसे जो यंग लड़के होते हैं उनको कैसे गुमराह करके, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने कुछ क्राइम किए होते हैं और जो जुवेनाइल जेल में भेजे जाते हैं, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करके उनको और ज़्यादा बुरा बनाता है और अपने जो काली करतूतें होती है, अपने जो बुरे काम होते हैं, कैसे उन कामों के लिए यूज़ करता है उस यूथ का। थालापति विजय जेडी की उसी एक जुवेनियल जो जेल होती है जहाँ पर वो जो यूथ है वो जो कि बहुत ही मिसडायरेक्ट हो चुका है, मिसगाइडेड हो चुका है, कैसे विजय उन लोगों के साथ में डील करता है, कैसे उन लोगों की माइंडसेट के साथ में डील करता है, कैसे भवानी के साथ में उसकी आइडियोलॉजिकल क्लैश होता है, उसको दिखाया गया है। इसके गाने वाक्ति कमिंग एक नंबर। इसका दूसरा गाना कुट्टी स्टोरी वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड। इसका बीजीएम बाय अनिरुद्ध अगेन फर्स्ट क्लास बीजीएम। इसका बीजीएम इतना ज़्यादा शानदार है। इसका जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक जो है ओएसटी है वो इतना गजब है कि इसमें भवानी की एंट्री पे, विजय की एंट्री पे, दोनों के क्लैशेस पे, इंटरवल पे, क्लाइमैक्स पे जिस तरीके का अलग अलग टाइप का बीजीएम दिया गया है, अनिरुद्ध ने मास्टर मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट किया है बाय हिज सॉलिड बीजीएम एंड इलेक्ट्रीफाइंग सॉन्ग्स। और इस मूवी में विजय ने भी अपना 100% दिया है। थालापति विजय हर एक मूवी में अपना 100% ही देते हैं और मास्टर इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। इसमें भी थालापति विजय ने अपना पूरा बेस्ट दिया है। तो मास्टर एक कंप्लीट पैकेज है। मास्टर में एक्शन भी है, मास्टर में विजय का स्वैग भी है, मास्टर में मास भी है, मास्टर में क्लास भी है, मास्टर में अच्छे गाने भी है, मास्टर में अच्छा बीजीएम भी है, मास्टर में अच्छा विलन भी है, मास्टर में एक अच्छी स्टोरी भी है। सो मास्टर इज अ कंप्लीट पैकेज। इसलिए मेरी टॉप 3 में मैंने मास्टर को शामिल किया है। दूसरे नंबर पर जिस मूवी को रखा है वो है डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदास, मूवी कॉल्ड कत्थी। कत्थी में भी विजय ने ड्यूल रोल प्ले किया है, जिसमें एक रोल में वो एक ऐसे नोटोरियस क्रिमिनल के रूप में दिखाई देते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही कॉनमैन है, जो कि ये बिलीव करता है कि आप सीधे उंगली से घी नहीं निकाल सकते, आपको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, जो कि अपने आप में कॉनमैन है, काफ़ी स्मार्ट है। और साथ ही साथ में जो दूसरा कैरेक्टर है जो कि विजय ने प्ले किया है वो प्ले किया है जीवा कुमार का, जिसमें वो एक बहुत ही एक सीधे साधे सिंपल से रोल में दिखाई देते हैं, जो कि लड़ते हैं लोगों के राइट्स के लिए, लोगों के जस्टिस के लिए। और इसमें भी एक तरीके से जो इशू उठाया गया है वो उठाया गया है जो कि गरीब लोगों के, जो कि किसान लोगों के जो लैंड होते हैं, उनकी जो भूमि होती है, किस तरीके से उस पर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट माफिया ज़बरदस्ती अधिकार करते हैं, लैंड ग्रैबिंग करते हैं, उसको दिखाया गया है। तो इसमें भी आइकॉनिक बीजीएम दिखाई देता है अगेन अनिरुद्ध। इसमें जो विलन है उसका रोल प्ले किया है 3 लोगों ने, नील, नितिन और मुकेश ने। एक ही लोग है, नील, नितिन, मुकेश, नाम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें विलन का रोल प्ले किया है नील, नितिन, मुकेश ने, जो कि एक कॉर्पोरेट माफिया के रूप में दिखाई देता है कि तो इसमें मैसेज भी दिया गया है। इसमें जो विलन का बीजीएम है वो भी बहुत सॉलिड है, इसमें जो हीरो का बीजीएम है वो भी बहुत सॉलिड है। थ्रू आउट द मूवी में जो जिस तरीके से हमें एक्शन सीन्स दिखाई देते हैं, जो इंटरवल एक्शन सीन है वो वन ऑफ द आइकॉनिक एक्शन सीन माना जाता है तमिल इंडस्ट्री का। इसके एक्शन सीन शानदार है। इसमें जो केमिस्ट्री है अगेंस्ट दी समंथा रुथ प्रभु विजय के साथ में वो भी बहुत ही प्यारी है। तो कत्थी मूवी में मास्टर की तरह सब कुछ है, इसलिए ये टॉप 2 में है। इसमें भी आपको एक
एक मैसेज दिखाई देता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। इसमें जिस तरीके से जो किसान है उनका जो दर्द दिखाया गया है, उस पर जिस तरीके से बात की गई है एक एंटरटेनिंग वे में, वो बहुत ही अच्छा है। तो कत्थी में भी सब है, आपको एक्शन देखने को मिलेगा, आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, आपको मास देखने को मिलेगा, आपको साथ ही साथ में एक ग्राउंडेड स्टोरी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ में AR मुरुगदास का एक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्शन देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है अनिरुद्ध का सॉलिड BGM। अब बात करते हैं नंबर 1, माई नंबर 1 फेवरेट मूवी ऑफ थालापति विजय। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, अभी सिर्फ एक ही ऐसी मूवी बची है, एक ही ऐसी मास्टरपीस मूवी बची है जिसका अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, और वो मेरी थालापति विजय की सबसे फेवरेट मूवी है। मैं बात कर रहा हूँ मूवी थुप्पाकी की। अगेन डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदास। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि विजय की लाइफ में लोकेश कनगराज, AR मुरुगदास और एटली कुमार, इन तीनों ने कितना अच्छा काम किया है विजय के साथ में। जहाँ पर एटली ने मूवीज़ दी है बिगिल, मेरसल और थेरी, और लोकेश ने दी है लियो, मास्टर, और AR मुरुगदास ने दी है कैथी और थुप्पाकी जैसी मूवीज़। तो विजय के करियर की टॉप 7-8 मूवीज़ तो इन्हीं 3 डायरेक्टर्स से आती है। तो इन 3 डायरेक्टर्स का विजय की लाइफ में, और विजय का इन तीनों डायरेक्टर्स की लाइफ में बहुत ही अहम योगदान रहा है। थुप्पा की कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि है इंटेलिजेंस में। ऐसे ये कैरेक्टर जब ये हॉलीडे में, जब ये छुट्टियों में अपने घर पे आता है और अपने लिए रिश्ता देख रहा होता है, तो कैसे उसको पता चलता है कि उस सिटी में बहुत सारे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। स्लीपर सेल्स जो कि दिखते हैं आम लोगों की तरह ही है, होते आम लोग ही है, लेकिन उनके पीछे अपना एक बहुत ही हिडन एजेंडा छुपा होता है। वो वर्क करते हैं एक ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके बारे में आम लोगों को पता नहीं होता है। वो आम लोगों के बीच में रहकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। तो जैसे ही इस कैरेक्टर को पता चलता है कि इस सिटी में बहुत सारे स्लीपर सेल्स है, तब स्टार्ट होता है इसका मिशन, जिसमें वो धीरे धीरे करके सारे के सारे जो स्लीपर सेल्स होते हैं उनको हंट डाउन करता है। लेकिन स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसमें फिर एंट्री होती है विलन की, जिसको प्ले किया है विद्युत जामवाल ने, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है। इसमें विद्युत जामवाल का कैरेक्टर जो विलन है, शायद या तो मैं बोलूँ ना मास्टर से जो भवानी का कैरेक्टर है, या तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग विलन रहा है थालापति विजय के अगेंस्ट, या फिर विद्युत जामवाल का जो थुप्पाकी में कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है एज अ विलन थालापति विजय के अगेंस्ट। थुप्पाकी में हमें स्ट्रॉन्ग हीरो देखने को मिलता है, हमें स्ट्रॉन्ग विलन देखने को मिलता है, हमें स्टाइलिश एक्शन देखने को मिलता है पहली बार। और जैसा कि मैंने कहा, थालापति विजय के करियर की सबसे स्टाइलिश अगर कोई एक्शन मूवी है तो वो है थुप्पाकी। जिस तरीके से AR मुरुगदास ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जिस तरीके से इस मूवी के जो एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया गया है, जिस तरीके से इसकी जो थीम है वो काइंड ऑफ अर्बन एक्शन थ्रिलर है। तो थुप्पाकी एक काइंड ऑफ अर्बन एक्शन थ्रिलर होते हुए भी एक मास मूवी है, एक क्लास मूवी है, एक स्टाइलिश मूवी है, जिसके अंदर बहुत ही एक शानदार सॉलिड स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं हमें लीड एक्ट्रेसेस से, जिसमें अगेन सॉलिड BGM, सॉलिड गाने देखने को मिलते हैं। थुप्पाकी इज आउट एंड आउट अ परफेक्ट मूवी, अ परफेक्ट कमर्शियल मास एंटरटेनर स्लिक एक्शन ड्रामा मूवी, स्टार्ट टू एंड थुप्पाकी इज परफेक्ट। इसका जो रीमेक बना था वो भी वापस AR मुरुगदास ने डायरेक्ट किया था। इसके रीमेक का नाम हॉलीडे, जिसको बनाया था AR मुरुगदास ने, और जिसमें लीड एक्टर का रोल प्ले किया था अक्षय कुमार ने। और वो मूवी भी जो बॉलीवुड में, जो हिंदी सिनेमा में उस साल की आई थिंक वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी, और अक्षय कुमार की वन ऑफ दी क्रिटिकली अकेल्ड मूवी आज भी वो मूवी मानी जाती है, जिसकी एंटरटेनिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप उसी चीज़ से समझ सकते हो कि थुप्पाकी का जो रीमेक बना है वो भी, उसको भी उतना का उतना प्यार मिला है। तो थुप्पाकी मेरे लिए है टॉप। तो ये थी मेरी टॉप 10 फेवरेट मूवीज़ ऑफ थालापति विजय। और अभी थालापति विजय रिटायरमेंट लेने वाले हैं फ्रॉम द मूवीज़। उनकी लास्ट मूवी है वो रिलीज़ होने वाली है, और उस मूवी के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो ये देखना कि लास्ट मूवी जो है विजय ने वो कैसी चूज़ की है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये भगवंत केसरी का रीमेक है, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट इफ इट इज़ अ रीमेक और नॉट, बट नेवरदलेस आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द लास्ट मूवी ऑफ थालापति विजय's
आउटस्टैंडिंग करियर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने तमिल बोलने की कोशिश की है, उसमें मैं अगर थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है तो माइंड मत करना। मेरे को नहीं आती है तमिल, मैंने बस ऐसे ही कुछ लाइनें स्पेशली इस वीडियो के लिए याद की है, जस्ट टू मेक इट मोर बेसिक एंड रूरल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।